ये भोपाल का वही जेपी जिला अस्पताल है जिसके बाथरूम में मंगलवार को एक होमगार्ड जवान का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। होमगार्ड जवान पुष्पराज सिंह गौतम जेपी अस्पताल के कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे। सोमवार से पुष्पराज सिंह लापता थे और मंगलवार को उनका शव वार्ड से सिर्फ 10 फीट दूर टॉयलेट में मिला। बता दें ये पूरा मामला है क्या। दरअसल होमगार्ड का एक जवान जिसे कोविड की वैक्सीन लग चुकी थी, उसकी तबीयत अचानक से खराब होती है, उसमें कोरोना के लक्षण दिखते हैं और इसीलिए उसे यहाँ पे जेपी अस्पताल लाया जाता है। यहाँ पे जब उसकी जांच होती है, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट और एंटीजन रिपोर्ट दोनों ही उसकी नेगेटिव आती है, लेकिन क्योंकि उसके लक्षण थे इसलिए उसे संदिग्ध जो कोरोना पॉजिटिव संदिग्ध जो वार्ड है वहाँ पर रखा जाता है, आइसोलेशन वार्ड में। और सोमवार को जब वो शख्स गायब हो जाता है तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है, उसकी तलाश की जाती है। जब उसके परिजन पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि जो मरीज है वो अस्पताल से जा चुका है, गायब हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 32 घंटे बाद वहीं पे शौचालय में उसकी लाश मिलती है। मृतक होमगार्ड जवान के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोगों ने इन इलाकों में चेक किया था, उस दिन कुछ नहीं मिला था, अब यहाँ शव कैसे मिला है। परिजनों ने डॉक्टरों और स्टाफ पर सवाल खड़े किए हैं। मेरे को किसी ने नहीं दी भैया, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बताए ना कि मेरे को फोन करके बताया हो, मेरे को कोई नहीं बताया। हम तो भैया दिन भर से कल हम रात के 12 बजे तक गए हैं, आज दिन सवेरे से हम बैठे हुए हैं, फिर चाय पीने गए हैं। डॉक्टर है कहाँ, कौन डॉक्टर सामने आ रहा है बताओ ना आप। मेरे को मैं अभी नहीं जानता कि डेड बॉडी कहाँ है, बताते हैं कि लैट्रिन में है। आपका पेशेंट इस हॉस्पिटल से भाग गया है। पहले ये बोला कि आपका हॉस्पिटल से यहाँ से भाग गया है। मामले ने तूल पकड़ा तो अस्पताल प्रबंधन ने घटना के बाद लापरवाही के लिए अस्पताल के 3 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी गठित कर दी गई है। इसके अलावा अस्पताल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही एजेंसी को भी नोटिस जारी किया गया है। इसमें घटना में थोड़ा सा जब पता चला तो जानकारी जिन लोगों को दोषी पाए गए, जो प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। एक जांच कमेटी बना दी है 3 सदस्यों की, डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स की, स्पेशलिस्ट की। डॉक्टर योगेश श्रीवास्तव जो उसके इंचार्ज थे और कोविड वार्ड के इंचार्ज भी थे, तो उनको शो कॉज नोटिस जारी करा है। और जो सिक्योरिटी वाले जो साफ़ सफाई की व्यवस्था देखते थे तो उनको भी साफ़ सफाई, क्योंकि बाथरूम में पाया गया था, और साफ़ सफाई नहीं हुई, क्या नहीं हुई, उसको पूरी जांच करने के लिए कमेटी भी बनाई है और उसके लिए हम लोगों ने उसको नोटिस किया। दरअसल होमगार्ड जवान पुष्पराज को 17 मार्च को कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज लगा था। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। रविवार की सुबह उसे जेपी अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई थी। अब चिकित्सा शिक्षा मंत्री खुद मान रहे हैं कि इस मामले में लापरवाही हुई है, इसलिए दोषियों पर कार्रवाई की है। संदिग्ध अवस्था में कोरोना की संदिग्धता में अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट आने तक उनको भर्ती कराया गया था। वहाँ के प्रशासन को पता लगा कि मरीज नहीं है और उसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, एफआईआर दर्ज की गई। पर कुछ घंटों बाद उनकी लाश वहीं के बाथरूम में प्राप्त हुई। लापरवाही जरूर है उस समय जो स्टाफ था उसकी, और इसीलिए तत्काल प्रभाव से जो भी प्रिलिमिनरी जिनकी लापरवाही थी उनको सस्पेंड किया गया है। जांच के आदेश दिए गए, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई। इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच की मांग की है। कांग्रेस नेता दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। तो बाकी जिलों के अंदर क्या होगा, ये कोरोना से लड़ाई होने का कौन सा तरीका है। ये मांग है हमारी कि 50 लाख रुपए उसके परिवार को दी जाए। 3 बच्चियां हैं उसकी, 2 परिवारों में 1 पुरुष था वहाँ पर। उस पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया है इस शासन ने, इस प्रशासन ने। और इसमें जांच होना चाहिए, मजिस्ट्रेट की जांच, और जो दोषी बड़े अधिकारी नर्स को हटाने से कुछ नहीं होगा। मैंने बताया कि 26 भारद्वाज को मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि बात करें कि जेपी अस्पताल ये पुष्पराज सिंह यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आखिर क्या वजह है, लेकिन कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं, कोई रिस्पॉन्स देने वाला नहीं। इसकी मजिस्ट्रेट जांच हो और 50 लाख उसके परिवार को तुरंत दिए जाए। एमपी में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है। सरकार का दावा है कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाओं की सच्चाई है वो सबके सामने है।
भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट, MP तक।